योग आपके लचीलेपन और ताकत पर काम करने का एक शानदार तरीका है। लगभग हर कोई इसे कर सकता है। यह सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो अपने पैर की उंगलियों को छू सकते हैं या जिन्हें ध्यान लगाना आता है। योग मुद्राएं आपकी मांसपेशियों को खींचकर काम करती हैं। वे आपको बेहतर तरीके से चलने में मदद कर सकती हैं और कम अकड़न या थकान महसूस करा सकती हैं। योग की कुछ शैलियां जैसे अष्टांग और पावर योग बहुत शारीरिक हैं, तो कुछ शैलियां मानसिक रूप से आपको सबल बनाती हैं। इनमें से किसी एक शैली का अभ्यास करने से आपकी मांसपेशियों की टोन में सुधार करने में मदद मिलती है, तो किसी शैली का अभ्यास करने से आपकी मानसिक क्षमता में अद्वितीय विकास होता है। लेकिन योग की कम तीव्र शैली जैसे कि अयंगर या हठ भी शक्ति और सहनशक्ति में लाभ प्रदान कर सकते हैं। कई आसन जैसे डाउनवर्ड डॉग, अपवर्ड डॉग और प्लैंक पोज ऊपरी शरीर की ताकत बढ़ाते हैं। खड़े होने वाले आसन जब उन्हें आप लंबी श्वास के साथ करते हैं तो वे आपके हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप्स और एब्स में ताकत लाते हैं। पीठ के निचले हिस्से को मजबूत करने वाले आसनों में अपवर्ड डॉग और चेयर पोज भी शामिल हैं। सही तरीके से किए जाने पर लगभग सभी आसन पेट की गहरी मांसपेशियों में कोर ताकत का निर्माण करते हैं। योग के किसी भी स्तर पर आपको शायद जल्द ही लाभ दिखने लगेंगे। एक अध्ययन में लोगों ने योग के केवल 8 सप्ताह के बाद अपने लचीलेपन में 35 से 40% तक का सुधार किया है। आज हम आपको एक ऐसी ही योग विधि का बताने जा रहे हैं जो आपको बहुत आसानी से एक सुडौल व आकर्षक शरीर दे सकता है। आज हम आपको अर्ध पद्म वज्रासन के बारे में विस्तृत रूप से बताने जा रहे हैं, जिसका नियमित अभ्यास आपके शरीर के लिए बेहद लाभदायक है। अर्ध पद्म वज्रासन करने के लिए सर्वप्रथम एक स्वच्छ और समतल जगह पर दरी, चटाई, योगा मैट या कंबल बिछा लें। अब उस पर वज्रासन पर बैठ जाएं। फिर शरीर का संतुलन बनाते हुए एक पैर से इस तरह से अर्ध पद्मासन की मुद्रा लगाएं। दोनों हाथ से जमीन का सहारा लें और हाथ का सहारा लेते हुए रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। फिर श्वास लेते हुए जो पैर मुड़ा हुआ है उस पैर के घुटने को जमीन की तरफ तानने की कोशिश करें और कुछ देर इस स्थिति में रुके रहें। फिर श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाए। अब यही क्रिया दूसरे पैर के साथ भी करें। दोनों पैर से एक एक बार कर लेने को एक चक्र माने। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 5 चक्र तक करें। अन्य आसनों के साथ 2 चक्र करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे स्वाधिष्ठान चक्र पर अपना ध्यान लगाएं, तथा जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे अपना ध्यान शरीर में जहां कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो वहां रखें। अर्ध पद्म वज्रासन यह एक उच्च स्तरीय योगासन है और इस आसन से कई स्वास्थ्यवर्धक लाभ मिलते हैं। यह आसन पीठ और पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है और लंबे समय तक बैठने के नुकसानों से बचाता है। जिन लोगों को गठिया, साइटिका, अपचन, बवासीर, मधुमेह और कमर में दर्द रहता है उनके लिए यह आसन बहुत ही बढ़िया है। उच्च रक्तचाप को संतुलित करने में मदद करता है। नियमित अभ्यास से रिप्रोडक्टिव अंगों को सुडौल और उनकी मालिश की जा सकती है। लैंगिक परेशानियों को दूर करने में यह आसन बेहद कारगर है। यह स्त्री रोगों के लिए भी बेहद लाभदायक है। कंधों की जकड़न को भी ठीक करता है, रीढ़ को लंबा करता है। खराब मुद्रा वाले लोगों के लिए बेहद लाभदायक है यह योग मानसिक रूप से तनाव और चिंता को भी कम करता है। पीठ की मसल्स को मजबूत बनाता है, किडनी को उत्तेजित करता है। टखनों, कूल्हों, जांघों, कंधों, ट्राइसेप्स, भीतरी बगल और चेस्ट की मसल्स को भी मजबूत बनाता है। वजन को कम करने के लिए और अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए यह आसन बहुत ही लाभदायक है। इस आसन को करने से शरीर सुडौल और लचकदार बनता है, वह भी बिना किसी प्रयास के। यह आपके पैंक्रियास को भी उत्तेजित करता है और मधुमेह के कंट्रोल में सहायक हो जाता है। इसके अभ्यास से हिप्स के अर्थात नितंब के दोनों साइडों को अच्छी मसाज मिलती है। यह आसन मानसिक रूप से आपकी इच्छा शक्ति में विकास लाता है। साथ ही यह रक्त परिसंचरण पूरे शरीर में सुधारता है और रक्तचाप भी संतुलित करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। नियमित अभ्यास से अभ्यासी नित्य युवा व निरोग बना रहता है। अर्ध पद्म वज्रासन संस्कृत के शब्दों से मिलकर बना है, जहां अर्ध का अभिप्राय आधे रूप से है। पद्म को पद्मासन से लिया गया है और वज्रासन योग में बैठने की एक स्थिति या मुद्रा है। चूंकि इस आसन में वज्रासन में बैठकर अर्ध पद्मासन लगाया जाता है, इसलिए इसे अर्ध पद्म वज्रासन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हाफ लोटस थंडरबोल्ट पोज कहते हैं।
अर्ध पद्म वज्रासन से मुख्य रूप से स्वाधिष्ठान चक्र उत्तेजित होता है। इसके अतिरिक्त इसके अभ्यास से अनाहत, मणिपुर, मूलाधार चक्र भी शुद्ध, संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा अभ्यासी को इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं। घुटनों में दर्द होने पर अर्ध पद्म वज्रासन का अभ्यास करने से बचें। नितंब के गंभीर रोगी इसके अभ्यास से दूर रहें। कमर में गंभीर दर्द होने की दशा में इसके अभ्यास से परहेज करें। जब कमर दर्द हल्की कम हो जाए तब यह उपयोगी सिद्ध हो जाता है, लेकिन जब यह बढ़ी हुई हो उस दशा में इसका अभ्यास न करें। उच्च रक्तचाप या हृदय के गंभीर रोगी सावधानी पूर्वक इसका अभ्यास करें। पैरों में कोई दिक्कत है तो इस आसन को करने से बचना चाहिए। गर्भवती महिलाएं इसके अभ्यास से दूर रहें। पिछले 1 वर्ष में पैर, घुटनों, जांघों या कमर की कोई शल्य चिकित्सा हुई हो तो ऐसे लोग भी इस आसन के अभ्यास से दूर रहें। अर्ध पद्म वज्रासन का अभ्यास किसी भी आयु वर्ग का लोग आसानी से कर सकते हैं। इसके नियमित अभ्यास से शरीर से बीमारियों को दूर रखने में मदद मिलती है, लेकिन हमारी सलाह यही है कि कभी भी बिना किसी योग शिक्षक या अनुभवी योगाचार्य की मदद के बिना योगासन की शुरुआत न करें। इसके अलावा अगर कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त है तो योग करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। तो यह था अर्ध पद्म वज्रासन करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियां।